हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट क्या होते हैं? दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज। प्लैनेट्स क्या होती है? दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज जो कि कंटिन्यूसली किसी भी एक जो स्टार है उसके आसपास घूम रही है। तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये कौन से स्टार के आसपास घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं सन के आसपास। तो सन क्या है? सन एक स्टार है और सन के आसपास ये जो 8 प्लैनेट्स है ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, राइट। तो सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स है और ये सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब जो प्लैनेट्स हैं हमने देखा 8 प्लैनेट्स हैं, तो इनका सीक्वेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू साइज इनका सीक्वेंस अलग है और अगर हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो इनका सीक्वेंस अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम साइज के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? दैट इज जुपिटर, राइट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है मरकुरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकुरी आ जाएगा और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा आ जाएगा? जुपिटर आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, देन यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और स्मॉलेस्ट प्लैनेट आ जाएगा मरकुरी। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन अगर हम देखें तो सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है वो है मरकुरी। जैसे ये सन है, सन के पास सबसे पहले मरकुरी आएगा, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये इनका सीक्वेंस है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इनको आप कंपेयर करके याद कर सकते हो। अगर आपको सन से सीक्वेंस याद है तो आप देख सकते हो कि अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपट्यून। तो पीछे वाले चारों का सीक्वेंस पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम बात करें तो। फिर उसके बाद आ जाता है अर्थ, अर्थ के बाद वीनस, वीनस के बाद मार्स और मार्स के बाद आ जाता है मरकुरी। तो ये इनका अकॉर्डिंग टू साइज है और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 क्लासिफिकेशन है। एक आते हैं इनर प्लैनेट्स और दूसरे आते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स पहले वाले 4 जो है वो इनर प्लैनेट्स में आएंगे और जो पीछे वाले 4 हैं वो आते हैं आउटर प्लैनेट्स में। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे कौन से हैं? ये है इनर प्लैनेट्स और ये आते हैं आउटर प्लैनेट्स में। ये आउटर है और ये वाले जो है ये है इनर प्लैनेट्स, राइट। इनर एंड आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स और आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में? जो इनर प्लैनेट्स है वो है रॉकी प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और जो आउटर है वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। आउटर वाले गैसियस है, इनर वाले रॉकी प्लैनेट्स हैं। इनर वाले नियरर टू सन है और आउटर वाले फार अवे फ्रॉम द सन है, सन से दूर है, क्योंकि जो पीछे वाले 4 हैं वो आते हैं आउटर प्लैनेट्स में। इनर प्लैनेट्स जो है इनके नेचुरल सैटेलाइट इतने ज्यादा नहीं है। एक आधा नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, मून है, सैटेलाइट बोल लो या मून भी आप बोल सकते हो, राइट। तो इनर प्लैनेट्स के इतने ज्यादा मून नहीं है जितने कि आउटर प्लैनेट्स के हैं। आउटर प्लैनेट्स में जो नेचुरल सैटेलाइट है उनका नंबर ज्यादा है। इनर प्लैनेट्स की जो कोर है वो मोल्टन रॉक की बनी हुई है और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो खुद तो गैसियस है लेकिन जो कोर है उनकी वो रॉक की कोर है, राइट। उल्टा है। अब जो आउटर प्लैनेट्स है वो गैसियस है और स्मॉल रॉक की कोर है, और जो इनर प्लैनेट्स है वो रॉकी प्लैनेट्स है और कोर उनकी मोल्टन रॉक की बनी हुई है, राइट। इनर प्लैनेट्स दे मूव फास्टर और इनका जो रेवोल्यूशन, अब देखो फास्टर मूव कर रहे हैं तो रेवोल्यूशन पीरियड इनका कम होगा, और ये स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं तो इनका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो ज्यादा रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। जैसे कि बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बिगेस्ट प्लैनेट है
जुपिटर। स्मॉलेस्ट कौन सा था? स्मॉलेस्ट था मरकुरी। बिगेस्ट सैटेलाइट, ये जुपिटर देखो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसका जो सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीडी, वो भी बिगेस्ट सैटेलाइट है, राइट। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, बिगेस्ट सैटेलाइट जुपिटर का ही सैटेलाइट है गैनीमीडी, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है। अर्थ ब्लू प्लैनेट है, पता ही है। ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? वो है यूरेनस। अगेन इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। एक दो बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है ग्रीन प्लैनेट पे। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ये है वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम के बाहर का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सिरियस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्लोजेस्ट स्टार जो सोलर सिस्टम का है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बाद आता है अल्फा सेंटोरी और थर्ड नंबर पे आता है बर्नार्ड स्टार, राइट। कोल्डेस्ट प्लैनेट की बात करें तो नेपट्यून है। अब देखो नेपट्यून जो है वो फार्थेस्ट प्लैनेट भी है, सन से सबसे दूर है, और दूर है तो कोल्डेस्ट भी है। अब देखो कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? नेपट्यून है, जो सन से सबसे दूर है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है ना, अगर हम हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करें तो हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, मरकुरी नहीं है। मरकुरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, लेकिन हॉटेस्ट वीनस है। वीनस हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि इस पे 99% जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, राइट। और वीनस को मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये जब हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। मॉर्निंग इवनिंग स्टार वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। फार्थेस्ट प्लैनेट अगेन नेपट्यून है, फार्थेस्ट भी है और कोल्डेस्ट भी है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के हैं? वो है सैटर्न के। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, सोलर सिस्टम में सबसे तेज रेवोल्यूशन वाला जो प्लैनेट है वो है मरकुरी। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस बताया ये मैंने। और डेंसेस्ट प्लैनेट है अर्थ, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है? फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर की। रोटेशन, अब देखो एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? रोटेशन होती है एक्सिस पे, जो रोटेशन होती है ना प्लैनेट की, ये होती है एक्सिस पे। और जो रेवोल्यूशन होती है, जैसे यहाँ पे ये रेवोल्यूशन है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होती है सन के आसपास जो घूमता है। जैसे ये सन है, सन के आसपास जो प्लैनेट चक्कर काटता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और रोटेशन होती है अपनी ही एक्सिस के ऊपर, राइट। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अब देखो हमने पढ़ा था मरकरी, वीनस आता है, देन अर्थ आता है, फिर आता है मार्स। और वीनस और मार्स दोनों में से एक होगा नियरेस्ट, तो दोनों में से नियरेस्ट कौन सा है? वो है वीनस। मार्स नियरेस्ट नहीं है, नियरेस्ट है वीनस। रेड प्लैनेट है मार्स। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के पास वाला प्लैनेट है मरकुरी। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसकी है? वो है नेपट्यून की, राइट। और स्लोएस्ट रोटेशन, रोटेशन है वीनस की। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी। बिगेस्ट कौन सा था? जुपिटर। और स्मॉलेस्ट है मरकुरी। स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? स्मॉलेस्ट पूछा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट है डीमोस। किसका है? मार्स का। मार्स जो है इसके दो सैटेलाइट है, एक डीमोस है, दूसरा है फोबोस। और जो डीमोस है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ ट्विन, ये कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? ये बोलते हैं वीनस को। ओनली सैटेलाइट विद अ एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, कौन सा सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा है? तो वो है टाइटन। टाइटन किसका है? ये सैटर्न का सैटेलाइट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले जो प्लैनेट आता है दैट इज मरकुरी। अब जो मरकुरी है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट टू सन है, राइट। और इनर मोस्ट प्लैनेट्स की कैटेगरी के अंदर ये आता है। मरकुरी में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसमें मून की तरह क्रेटर्स बने हुए हैं। इसका जो सरफेस है ना, उस पे क्रेटर्स बने हुए, खड्डे बने हुए हैं, जैसे मून के ऊपर है। रोटेशन पीरियड 58.65 डेज का है, और रेवोल्यूशन है 88 डेज का। सोलर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है? मरकुरी का है। अब देखो ये एग्जैक्ट नंबर डेज का याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब जो मरकुरी है, मरकुरी हैज द
मैक्सिमम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है और रात में एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है, राइट। और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी में कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस को व्हील्ड प्लैनेट बोलते हैं। व्हील्ड प्लैनेट मींस कि जो वीनस है उसके आसपास एक थिक क्लाउड है, थिक क्लाउड से ये घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमें मॉर्निंग इवनिंग में दिखाई देता है। मॉर्निंग में ये हमें ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है और इवनिंग में ये वेस्ट में दिखाई देता है अर्थ से जब हम इसको देखते हैं। तो इसीलिए इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम अर्थ से विजिबल होता है। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस ही है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये तकरीबन इसकी 70% एल्बिडो है। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि जो लाइट इस पे आती है उसमें से 70% लाइट ऐसी है जो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इसका एल्बिडो रेट कितना है? 70% है, जिसकी वजह से जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे ज्यादा ही है, अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास ही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हर एक साइट पे अलग अलग लिखा होता है, बुक पे 90 to 95 है, कई साइट्स पे, मोस्टली जो साइट्स है वहां पे 99% लिखा हुआ है। इस पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये जो है वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। दिन रात का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट इसके यहाँ पे सेम ही रहता है। रोटेशनल स्पीड इसकी सबसे कम है, स्लोएस्ट रोटेशनल स्पीड है, और रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल ही है। 243 डेज का रोटेशन टाइम है और रेवोल्यूशन टाइम 224.7 डेज का है। तो ऑलमोस्ट सेम है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम इसका। रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, और सैटेलाइट अगेन इसका कोई नहीं है। मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ के बारे में सबको पता ही है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 71% इसके सरफेस पे पानी है। रोटेशन टाइम भी पता है 24 आवर्स का है। रेवोल्यूशन टाइम 365 डेज एंड 6 आवर्स का है, जिसकी वजह से हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, राइट। लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो होते हैं 366 डेज, राइट। अर्थ डेंसेस्ट प्लैनेट है, सबसे डेंस प्लैनेट है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, दैट इज मून। अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इसका थिन है, और इसमें नाइट्रोजन एंड आर्गन, दो गैसेस का इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है। रोटेशन टाइम 24.6 आवर्स का है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड अर्थ जितना ही है। रेवोल्यूशन टाइम है 687 डेज का। यहाँ पे बहुत सारे डोर्मेंट वोल्केनोस देखे गए हैं। डोर्मेंट वोल्केनोस होते हैं जो किसी टाइम पे इरप्ट हुए थे, लेकिन अब बहुत टाइम से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, और फ्यूचर में इनके इरप्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे डोर्मेंट वोल्केनोस भी है। और इसकी हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट माउंटेन है ओलंपस मून। ओलंपस मून इसकी हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है ना उससे 3 टाइम्स ज्यादा हाई है। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओलंपस मून इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मार्स। इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, कौन से हैं? एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस, राइट। तो 2 सैटेलाइट है इसके, फोबोस एंड डीमोस। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर हम बात करें सारे के सारे प्लैनेट्स को मिला दें, जुपिटर को छोड़कर बाकी के प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स सबको मिला दें, तो उन सब के मास का 22.5 टाइम्स ज्यादा मास है जुपिटर का। कितना ज्यादा है? 2.5 टाइम्स ज्यादा मास है जुपिटर का। जुपिटर में मेजर गैसेस कौन कौन सी है, किसका बना हुआ है? ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया का ये बना हुआ है।
आउटर प्लैनेट्स में ये आता है और इसके ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर जब आप देखोगे ना, इसके ऊपर ऐसे एक रेड स्पॉट बना हुआ है जिसको नाम दिया गया है ग्रेट रेड स्पॉट का। जैसे अर्थ पे हरिकेन होता है ना, वैसा ही माना जाता है कि इस पे भी एक ऐसा कुछ हरिकेन है जो कंटिन्यूसली वहां पे चल रहा है, जिसको नाम दिया है ग्रेट रेड स्पॉट का, राइट। फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड है 9.8 आवर्स की, रेवोल्यूशन है 11.8 ईयर्स का। अब जुपिटर जो है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव प्लैनेट है, सॉलिडिफाई हुआ और ये प्लैनेट बन गया, लेकिन इतना भी मैसिव नहीं है कि इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो सके, क्योंकि अगर इस पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती तो ये स्टार बन जाता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रही, इसीलिए ये प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। अब जो जुपिटर है ना, ये एनर्जी देता ज्यादा है, लेता कम है। सन से एनर्जी कम रिसीव करता है और देता ज्यादा एनर्जी है, बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड, क्योंकि इसके अंदर भी हीट है। टोटल इसके 67 सैटेलाइट्स है। अब देखो जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है ना, हम यहाँ पे ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपट्यून के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है ये हर एक साइड पे अलग अलग दे रखे हैं। तो बुक पे जो दे रखे हैं वही सैटेलाइट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे हर एक साइट पे अलग अलग सैटेलाइट्स दिए हुए हैं। तो इसके कुछ प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, गैनीमीडी हो गया। तो ये इसके गैनीमीडी क्या है, ये बिगेस्ट सैटेलाइट है, राइट। तो इसको गैलीलियो मून भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न की। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, आउटर प्लैनेट्स में ये आता है और इसके आसपास 8 रिंग्स है, सेट ऑफ 8 रिंग्स है। और ये जो 8 रिंग्स है ना सैटर्न की, इसकी वजह से ये किस चीज की बनी हुई है, 8 रिंग्स बनी हुई है प्राइमोर्डियल डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स की। जो पहले बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आए होंगे तो उस टाइम पे ये डस्ट स्टॉर्म्स की ये 8 रिंग्स बनी हुई है और इसमें आइस पार्टिकल्स भी है, राइट। रोटेशन टाइम है 10.3 आवर्स का, रेवोल्यूशन टाइम है 29.5 ईयर्स का। और ये सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है। डेंस प्लैनेट कौन सा था, डेंस प्लैनेट अर्थ था और लीस्ट डेंस प्लैनेट है सैटर्न। और अर्थ से 30 टाइम्स कम डेंस है ये, 30 टाइम्स लेस डेंस है ये अर्थ से भी। इसके टोटल 82 सैटेलाइट्स है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के हैं, सैटर्न के ही है। और लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका टाइटन। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो 98 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लान पे ये इंक्लाइंड है, इसका जो एक्सिस है। अब देखो जो बाकी के प्लैनेट्स है ना, ये यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि ये जो बाकी के प्लैनेट्स है वो अपनी एक्सिस पे के आसपास घूम रहे हैं। अब जो अर्थ है हम देखते हैं ना, अर्थ भी इंक्लाइंड है लेकिन वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। लेकिन जो यूरेनस है, यूरेनस नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है। इसकी जो रोटेशन है ना वो नॉर्थ टू साउथ है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा यूरेनस, इसीलिए ये एक यूनिक प्लैनेट है, राइट। रोटेशन टाइम है 17.2 आवर्स का और रेवोल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स का। और इसके आसपास 9 फेंट रिंग्स है, राइट। और 27 इसके टोटल सैटेलाइट्स है, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स है, लाइक मिरांडा हो गया, एरियल हो गया, राइट। नेक्स्ट है नेपट्यून। नेपट्यून फार्थेस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे जो दूरी वाला प्लैनेट है, 8th प्लैनेट है नेपट्यून, तो दूर ही होगा। तो सन से फार्थेस्ट प्लैनेट है नेपट्यून। और डायनेमिक एटमॉस्फेयर है इसका। और ये जो नेपट्यून है ना, इस पे अर्थ के साइज का एक स्पॉट बना हुआ है नेपट्यून पे। जितना अर्थ का साइज है ना उसी साइज का इस पे एक स्पॉट बना हुआ है, जिसको नाम दिया है ग्रेट डार्क स्पॉट का। और जैसे हमने जुपिटर पे पढ़ा था कि जुपिटर पे ग्रेट रेड स्पॉट है, कुछ वैसा ही उसी टाइप का ही ये स्पॉट है, ग्रेट डार्क स्पॉट। रोटेशन टाइम है 16 आवर्स का और रेवोल्यूशन टाइम है 165 ईयर्स का। और इसके आसपास 5 फेंट रिंग्स है। और जब हम देखते हैं तो ये विविड ब्लू कलर का दिखाई हमें देता है। और टोटल इसके 14 सैटेलाइट्स हैं। और कुछ प्रोमिनेंट की बात करें, ट्रिटन हो गया और नरेट हो गया, राइट। लास्ट हम बात करते हैं प्लूटो की।
अब प्लूटो क्या था, प्लूटो पहले एक प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, लेकिन 2006 के अंदर जो डेफिनेशन थी प्लैनेट की वो चेंज होगी, जिसकी वजह से जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी में निकाल दिया गया है। क्या डेफिनेशन है जिसकी वजह से निकाला गया है? अब जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज करी थी 2006 के अंदर, 24 अगस्त 2006 के अंदर। अब उनके अकॉर्डिंग जो नई डेफिनेशन है प्लैनेट की वो क्या है? प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी होगी दैट इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के आसपास एक प्रॉपर ऑर्बिट में ये घूमेगी, जो कि प्लूटो भी घूम रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन थी इट हैज ए सफिशिएंट मास सो दैट इट अज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, राउंड शेप का होना चाहिए, तो राउंड शेप का भी है, ऐसी बात नहीं है। इट हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ये जो क्लियर द नेबरहुड वाला पॉइंट है ना, ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा, राइट। सफिशिएंट मास इसका है, राउंड शेप का है, लेकिन ये नेबरहुड क्लियर नहीं कर रहा, मतलब कि इसकी जो ग्रेविटेशन है वो इतनी नहीं है, ग्रेविटेशनल डोमिनेंट ग्रेविटेशनल पुल होनी चाहिए, जो कि प्लूटो की नहीं है, जिसको बोलते हैं क्लियर द नेबरहुड। तो इसकी वजह से जो प्लूटो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अब वो प्लैनेट जो पहली दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है उसको नाम दिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट। तो जो प्लूटो है वो अब कौन सी कैटेगरी में आता है? ये वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसीलिए इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी कब हुई थी? इसकी डिस्कवरी हुई थी 1930 के अंदर, क्लेड टम्बॉग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो एक बार नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.